दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे खरगोशों का घर कहा जाता है, लेकिन इसने ब्रिटेन की तरह ही कई देशों पर राज भी किया है और जहां की भाषा दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर नहीं तो चलिए हम बता देते हैं। दोस्तों, इस देश का नाम है स्पेन, जो कि यूरोप के दक्षिणी पश्चिम में इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। इस देश की सीमा फ्रांस और पुर्तगाल से लगती है और बाकी का भाग अटलांटिक महासागर से लगता है। स्पेन एक यूरोपियन देश है और यूरोपियन संघ का एक सदस्य राष्ट्र है। यूरोपियन संघ का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के साथ साथ यह यूरोप का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। स्पेन अपनी समृद्ध संस्कृति, खूबसूरत समुद्री तट और पर्यटन स्थलों के साथ साथ रोचक उत्सव और अनोखी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, स्पेन का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन शब्द की उत्पत्ति इस्पानिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खरगोशों की भूमि। कैनरी द्वीप समूह और अफ्रीकी तट के स्पेनिश क्षेत्रों को सम्मिलित करने के उपरांत इसका क्षेत्रफल लगभग 5,05,990 वर्ग किलोमीटर होता है, जिस लिहाज से इसका दुनिया में 51वां स्थान है। इस देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर मैड्रिड है और यहाँ के मुख्य शहरों में बार्सिलोना, वालेंसिया और सेविल सिटी शामिल है। लगभग 4,69,00,000 की जनसंख्या के साथ स्पेन यूरोप का 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आज स्वतंत्र 21 देशों पर कभी स्पेन देश का राज हुआ करता था। इन देशों में प्रमुख देश हैं मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और वेनेजुएला। स्पेनिश स्पेन की आधिकारिक भाषा है और यह मैड्रियन चाइनीज के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और दुनिया भर में स्पेनिश बोलने वालों की संख्या लगभग 440 मिलियन है। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका में स्पेनिश बोलने वालों की संख्या स्पेन से भी ज्यादा है। दोस्तों, स्पेन के सभी लोगों की मूल भाषा स्पेनिश नहीं है। स्पेन में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो कि है कैस्टिलियन, कैटलन, बास्क और गैलिशियन, तथा 3 अनौपचारिक क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। इसी के साथ कई और बोलियां भी शामिल हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन के राष्ट्रगान में कोई शब्द नहीं है। स्पेन की 3/4 जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। मैड्रिड क्षेत्र में लगभग 6.5 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि 5.5 मिलियन लोग से भी अधिक बार्सिलोना क्षेत्र में रहते हैं। इसी तरह इन दोनों शहरों की जनसंख्या पूरे न्यूजीलैंड देश की जनसंख्या से भी अधिक है। स्पेन में लोग लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। यहाँ जीवन प्रतिशत दर 83 साल है और इसी लिहाज से इस देश का नाम विश्व में 5वें स्थान पर आता है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ पुरुषों की आयु 80 साल और महिलाओं की 86 साल होती है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के नाते स्पेन साल 1999 से ही यूरो को आधिकारिक रूप से इस्तेमाल करता आ रहा है, अर्थात यहाँ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और 1 यूरो की कीमत 88 भारतीय रुपए के बराबर है। यहाँ के 61% लोग रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं, वहीं 3% दूसरे धर्मों को, और 36% लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म ही नहीं है, यानी कि वह नास्तिक हैं। स्पेनिश पर्यटन उद्योग दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन उद्योगों में से एक है, जो स्पेन की अर्थव्यवस्था में अरबों यूरो लेकर आता है। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि इस देश की जीडीपी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। वर्तमान समय की बात करें तो यह देश विश्व का 13वां, जबकि यूरोपियन यूनियन का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ के लोगों की औसतन प्रति व्यक्ति आय $31,000 है। इस देश की साक्षरता दर 98.44% है, जो कि ठीक है। अगर आप पूरे यूरोप में नजर डालेंगे तो आपको सबसे अधिक बार स्पेन में देखने को मिलेंगे। यहाँ कैफे और बार कस्टमर के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होने के बावजूद स्पेन ने किसी भी विश्व युद्ध में आधिकारिक रूप से भाग नहीं लिया है। दोस्तों, इस देश में अपने नाम के साथ 2 उपनाम रखने की परंपरा है, पहला पिता का नाम और दूसरा माता का। स्पेन में बच्चों को जूडास, कैन या मैंड्रीना नाम देना गैर कानूनी है। ये फलों के नाम हैं और इसीलिए स्पेन वासी किसी इंसान के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। स्पेन में एक शहर कोरिया डेल रियो में लगभग 700 लोगों का उपनाम जपोन है ना कमाल की बात। लगता है कि इनकी जॉइंट फैमिली होगी। खैर, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन की तरह स्पेन में भी राजघराने की परंपरा है। राजा यहाँ का राज प्रमुख होता है, लेकिन देश के कानूनों और नियमों पर उसकी शक्तियाँ सीमित होती हैं। वर्तमान में स्पेन के राजा फेलिप हैं। स्पेन शाही परिवार राजधानी मैड्रिड के बाहर शाही स्थल जर्जुएला पैलेस में रहते हैं। स्पेन में शाही परिवार को बदनाम करना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर 2 साल की कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों, जिस तरह हम भारत में रंग बिरंगे रंगों से होली खेलते हैं,
ठीक उसी तरह स्पेन में वालेंसिया प्रांत के पश्चिम में स्थित बुनोल सिटी में हर वर्ष लोग टमाटर की होली खेलते हैं। अगस्त माह में मनाया जाने वाला यह उत्सव दुनिया के सबसे बड़ा खाद्य उत्सव है, जिनमें लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। इस उत्सव में हर साल लगभग 1.5 लाख टमाटर एक दूसरे पर फेंक देते हैं। दोस्तों, उत्तरी स्पेन के पैम्पलोना शहर में रनिंग ऑफ द बुल्स उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में कुछ लोग 6 बैलों के सामने भागते हैं और ये बैल उनका पीछा करते हैं। हालांकि इस भागदौड़ में कईयों की बैंड भी बच जाती है। खैर दोस्तों, आपने कभी ना कभी बुल्स फाइट जरूर देखा होगा। यह खेल स्पेन के कई शहरों के अखाड़ों में खेले जाते हैं और यह खेल एक लोकप्रिय खेल भी है। हालांकि स्पेन के कुछ क्षेत्रों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में यह अब भी जारी है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन का राष्ट्रीय पशु एक बुल है, यानी कि सांड है। स्पेन एकमात्र यूरोपियन देश है जिसका अफ्रीकी भूमि पर शहर स्थित है। ये शहर सेऊटा और मेलिला है। दुनिया में सबसे अधिक जैतून के पेड़ों की संख्या स्पेन में है। स्पेन दुनिया का शीर्ष जैतून का तेल उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों टन जैतून के तेल का उत्पादन किया जाता है और दूसरे देशों में निर्यात भी। स्पेन में जैतून के तेल के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र एंडोलूसिया है और इसी के साथ यह देश दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश भी है। माना जाता है कि क्विल पेन की उत्पत्ति लगभग 1400 वर्ष पहले स्पेन में हुई थी। दोस्तों, स्वीडन को छोड़कर किसी अन्य यूरोपियन संघ के देश की तुलना में स्पेन में कम विवाह होते हैं। स्पेन में लोग रोज ताजी ब्रेड खरीदते हैं और यहाँ के लगभग हर भोजन का प्रमुख हिस्सा ब्रेड होता है। अपना खुद का घर होना स्पेनिश लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लगभग 80% लोगों के पास यहाँ खुद का घर होता है। दोस्तों, दुनिया में प्रति सप्ताह सबसे अधिक हवाई उड़ानें स्पेन के मैड्रिड बार्सिलोना रूट पर उड़ती हैं। अब दोस्तों, हमारे देश को देख लीजिए, भले ही नौकरी हो या ना हो, लेकिन जेब में सबके फोन जरूर होता है। लेकिन एक हैरानी की बात आपको बताता हूँ कि स्पेन के लोगों के पास सेलफोन की तुलना में ज्यादा कारें होती हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ऑर्गन डोनेशन में स्पेन का नाम विश्व में सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, स्पेन के बार्सिलोना शहर में 23 अप्रैल को सेंट जॉर्ज डे मनाया जाता है और इस उत्सव पर उस व्यक्ति को पुस्तक या गुलाब देने का रिवाज है जिससे आप प्यार करते हैं। स्पेनिश लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ की एक प्रसिद्ध कहावत है, बेरिगा लेना कोरेजन कॉन्टेंटो, जिसका मतलब होता है भरा हुआ पेट और प्रसन्न हृदय। वर्ष 2015 से स्पेन में विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके पूर्व वहाँ के लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के का 16 वर्ष निर्धारित था। वर्ष 2005 से ही स्पेन में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, स्पेन का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र तल से करीब 3718 मीटर ऊंचा है। हिमालय में तो इतनी ऊंचाई के करीब पर्वत 1000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, स्पेन में रियो टिंटो नामक नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित है कि इसमें जल जीवों का पनपना लगभग असंभव है। पिछले 5000 सालों में इसके आसपास होने वाली खाद्यान्नों की खुदाई ने इसे इतना ज्यादा प्रदूषित बना दिया है कि खनन के संभावित परिणाम में रियो टिंटो अत्यधिक अम्लीय होने के लिए उल्लेखनीय है और इसके पानी में इतना लोहा मिला हुआ है कि इसका रंग लाल और नारंगी सा दिखता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी रियो टिंटो यानी कि लाल रंग की नदी पड़ गया है। इसी के साथ इसमें कुछ चरम पसंदी सूक्ष्म जीव भी रहते हैं जिन्हें इसका तेजाबी पानी पसंद है। नदी की लालिमा बढ़ाने में कुछ हाथ इन जीवों का भी है। दोस्तों, स्पेन में समुद्री बीचों की संख्या 8000 से भी ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कई बीचेस को न्यूड बीचेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बिना कपड़ों के समुद्र और सनसेट का मजा लेते हैं। यहाँ तक कि इस स्पेन में सार्वजनिक नग्नता के संबंध में भी कोई कानून नहीं है। दोस्तों, स्पेन में एक बड़ा ही अनोखा रिवाज है। स्पेन में नए साल को रात को 12 बजे 12 अंगूर खाने का रिवाज है। माना जाता है कि ऐसा करने से आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि ऐसा करने से बुरे सपने नहीं आते हैं। दोस्तों, स्पेन में 18 यूनेस्को साइट्स हैं। इस तरह सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स वाले देशों में स्पेन का नाम तीसरे नंबर पर आता है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर आता है इटली। दुनिया का सबसे पुराना मौजूद लाइट हाउस द टावर ऑफ हरक्यूलस स्पेन में है। यह पहली शताब्दी में बनाया गया था और यह आज भी प्रचलित है। दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी स्पेन में ही स्थित है। मैड्रिड शहर में स्थित बोटिन नामक यह रेस्टोरेंट 1725 में खोला गया था। 11वीं सदी में पूरे स्पेन पर मुस्लिम शासकों का राज हुआ करता था। सन 1238 से कई छोटे ईसाई राज्यों ने एक होकर विद्रोह शुरू किया और कुछ ही दशकों में स्पेन के ज्यादातर हिस्सों को फिर से आजाद करवा लिया। इसी के साथ 1502 में स्पेनिश शासन ने सभी मुसलमानों को ईसाई बनने का आदेश जारी कर दिया। जिन्होंने इस आदेश को नहीं माना उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया।
स्पेन में 1936 से 1939 तक गृह युद्ध चला। इस युद्ध में लगभग 5 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। मैड्रिड की सड़कों पर 8 से अधिक कुत्तों को लेकर साथ चलना अवैध है। बिना शर्ट पाल्मा डे मलोरका शहर की सड़कों पर चलने वाले को 600 यूरो के जुर्माने के साथ थप्पड़ भी मारा जा सकता है। दोस्तों, इस देश में सच में अजीब अजीब नियम है। दोस्तों, स्पेन का मैड्रिड शहर दुनिया का सबसे अधिक शानदार पर्यावरण स्थानों में से एक है और इस शहर के लोगों को गैटोस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बिल्ली, क्योंकि वे पूरे दिन सोते हैं और पूरी रात घूमते रहते हैं और पार्टी करते हैं। फुटबॉल स्पेन का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल है। इस देश ने साल 2010 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। स्पेन में लगभग हर साल 60,000 जानवरों की मृत्यु होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर साल 16,000 से भी अधिक धार्मिक त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें पशुओं पर निर्दयता की जाती है। दोस्तों, स्पेन के वेलेंसिया शहर में प्रतिवर्ष बर्निंग द बुल नामक पर्व मनाया जाता है, जिसमें सांड की सींग पर आग लगाकर इसे सड़कों पर दौड़ाया जाता है। लगभग 400 वर्ष पुराने इस पर्व को यहाँ के निवासी अपनी परंपरा का अटूट हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, अगर स्पेनिश फूड की बात करें तो टोर्टिला स्पेनोला, जो कि एक स्पेनिश ऑमलेट का रूप है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इसे आलू और अंडे के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके अलावा गैस्पैचो, स्पेनिश सी फूड राइस और जेमोन सेरानो यहाँ के फेमस फूड में से एक है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर यहाँ के सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो पहले नंबर पर आता है प्लासियो रियल, जो कि स्पेन के राजा का पैलेस है और इसे 1738 से लेकर 1755 के बीच बनाया गया था। इसी के साथ इस्लामी काल में बनाए गए ग्रानाडा के द अल्हम्ब्रा एंड जनरल लाइफ गार्डन्स और मेज़कीटा द ग्रेट मॉस्को ऑफ कार्डोबा भी बेहद खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, आपको स्पेन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।